दोस्तों, इनके अलावा जो अन्य गतियां हैं वो भी अपन समझ लेते हैं ना। जो अन्य गतियां हैं, अन्य गतियों में आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा रैंडम मोशन यानी कि यादृच्छिक गतियां। रैंडम मोशन यानी कि यादृच्छिक गतियां यानी अनियमित गति। अनियमित गति, ठीक है, इसको कहते हैं रैंडम मोशन। रैंडम मोशन ये क्या होता है? मतलब कोई भी वस्तु की दिशा निश्चित ना हो, ठीक है। कोई भी वस्तु, जैसे गतिशील वस्तु है, कोई भी गतिशील वस्तु आज इधर गई फिर इधर गई, ऐसे 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 कोई भी अनियमित दिशा की ओर गति कर रही हो तो हम कहते हैं क्या? वो जिगजैग गति कर रही है। जिगजैग या रैंडम मोशन पे गति कर रही है, ठीक है। जिगजैग गति कर रही है या फिर रैंडम मोशन पर गति कर रही है, ठीक है। तो अनियमित गति आप समझ गए होंगे। अनियमित गति मतलब दिशा निश्चित ना हो। इसकी जो परिभाषा है, अगर आपको क्वेश्चन में इसकी परिभाषा जो है आपको फेयर पे लिखना है तो आप लिख लिएगा, किसी वस्तु द्वारा टेढ़े मेढ़े पथ पर गति करना, ठीक है। टेढ़े मेढ़े पथ पर गति करना वो क्या कहलाता है? अनियमित गति के अंतर्गत आता है, ठीक है। किसी वस्तु द्वारा टेढ़े मेढ़े पथ पर गति करना अनियमित गति कहलाता है। उदाहरण इस पे लिख सकते हैं आप। उदाहरण पे आप क्या लिख सकते हैं? जैसे कि फुटबॉल के मैदान पर फुटबॉल खिलाड़ियों की गति, ठीक है। आप लोग पूरा लिखिएगा, फुटबॉल के मैदान पर फुटबॉल खिलाड़ियों की गति, है ना। अब क्या रहता है? प्लेयर बॉल के पीछे भागते, बॉल उधर चले गए, सारे प्लेयर उधर भागे, बॉल इधर आ गए तो उधर भागे, है ना। खेल के मैदान में यही होता है। अगर फुटबॉल चल रहा है, तो फुटबॉल जिस दिशा में जाती है सारे खिलाड़ी फुटबॉल के पीछे भागते हैं, तो फुटबॉल गति। इसके अलावा आप लिख सकते हैं क्या? मक्खी की गति, ठीक है। मक्खी की गति, तो आप याद रखिएगा मक्खी गति कैसी होती है? अनियमित गति, जिगजैग गति या यादृच्छिक गति, ये सभी नाम लिख लीजिएगा। यादृच्छिक गति, अनियमित गति, जिगजैग गति या रैंडम मोशन। मक्खी के बारे में कहा जाता है अगर वो सामान्य बारिश हो रही हो तो वह बिना भीगे बारिश में उड़ सकती है, ठीक है। बिना भीगे वो क्या कर सकती है? बारिश में उड़ सकती है। तो अनियमित गति क्या हो गई? किसी वस्तु द्वारा टेढ़े मेढ़े पथ पर गति करना अनियमित गति कहलाता है। उदाहरण क्या है? फुटबॉल खिलाड़ियों की गति या मक्खी की गति, ठीक है। चलिए आगे चर्चा करते हैं। इसके अलावा जो आपको पढ़ना है, देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको होगा यहाँ पर चक्रीय गति और वृत्तीय गति में। चक्रीय गति और वृत्तीय गति में, ठीक है। तो अगला हम पढ़ने वाले हैं क्या? वृत्तीय गति वृत्तीय गति यानी क्या होता है? सर्कुलर मोशन। इसका मतलब होता है जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा हो, ठीक है। जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पथ पे गमन करता है तो उसकी गति को हम क्या कहते हैं? वृत्तीय गति, ठीक है। ये चीज आप लिख लीजिए, जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पथ पर गति करता हो तो उसकी गति को क्या कहते हैं? वृत्तीय गति। वह गति वृत्तीय गति कहलाती है, ठीक है। अब आप एक चीज समझिएगा, जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में गमन कर रहा हो तो उसकी गति क्या कहते हैं? वृत्तीय गति कहलाते हैं। लेकिन अगर उसकी चाल एक समान बनी रहे, तो हम उस गति को क्या कहते हैं? एक समान वृत्तीय गति, ठीक है। एक समान वृत्तीय गति या समरूप गति कहते हैं, ठीक है। स्टार बना के लिख लीजिएगा, यदि चाल
गति समरूप, ठीक है, तो गति को हम क्या कहते हैं, समरूप या एक समान वृत्तीय गति, समरूप या एक समान वृत्तीय गति, ठीक है। तो देखिए, जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पथ पर गमन करता है तो हम उसको क्या कहते हैं, वृत्तीय गति। लेकिन अगर उसकी स्पीड, ठीक है, उसकी स्पीड नियमित बनी रहे, एक समान रहे, तो हम उस गति क्या कहते हैं, समरूप वृत्तीय गति या फिर एक समान वृत्तीय गति, ठीक है। इसका उदाहरण आप देख लो। उदाहरण की बात करूं तो पहला हो जाएगा वृत्तीय गति का उदाहरण क्या होगा, सूर्य के चारों ओर ग्रहों का चक्कर, ठीक है, या सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, ठीक है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति। इसके अलावा आप लिख सकते हो क्या, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन की गति, ठीक है, नाभिक के चारों ओर क्या लिख सकते हैं आप, इलेक्ट्रॉन की गति। तो वृत्तीय गति का उदाहरण क्या हो गया, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, ठीक है, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन की गति। अब आप समझिएगा वृत्तीय गति। वृत्तीय गति के बारे में मैं कुछ बता दूं, जैसे अगर ये केंद्र है, कोई वस्तु वृत्तीय गति कर रहा है, तो आप समझिएगा वृत्तीय गति करते समय प्रत्येक बिंदु पर वेग परिवर्तित होता है, ठीक है, वेग परिवर्तित होता है। अगर वस्तु यहां पर है, यहां पर उसकी स्पीड अलग होगी, फिर यहां पर आएगा इसकी स्पीड अलग, इसकी स्पीड अलग, है ना। अगर एक समान चाल से चल रहा है तब बात अलग है, लेकिन क्या होता है, अगर कोई वस्तु एक वृत्तीय गति कर रहा हो तो हर पोजीशन पर उसकी स्पीड क्या होती है, थोड़ा सा बदलती है, ठीक है। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण, यानी कि त्वरण उत्पन्न होता है, वृत्तीय गति में त्वरण उत्पन्न होता है, ठीक है। चलिए, ये चीज आप समझ गए होंगे। इसके अलावा जो है दोलनी गति, ठीक है, तीसरी गति क्या है इसकी, दोलनी गति, यानी कि होता है ऑक्सिलेटरी मोशन, ठीक है। ऑक्सिलेटरी मोशन यानी कि दोलनी गति। दोलनी गति क्या होती है, दोलनी गति होती है जब कोई वस्तु एक बिंदु के आगे पीछे गति करती है, तो हम क्या कहते हैं, उसे दोलनी गति कहते हैं, ठीक। जब कोई वस्तु किसी बिंदु के आगे पीछे गति करे, ठीक है। जब कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु के आगे पीछे गति करता हो तो हम क्या कहते हैं, इसको दोलनी गति कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, दोलनी गति कहते हैं। इसमें आ जाए क्या, पेंडुलम की गति यानी सरलोलक गति, ठीक है। या फिर आप लोग वो झूले होंगे, नाव वाला झूला, ठीक है, नाव वाला झूला आप झूलते होंगे तो आप देखे होंगे नाव वाला झूला क्या रहता है, ऐसे स्टैंड रहता है उधर की ओर। अब ये झूला कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, फिर ये झूला यहाँ जाएगा, ऐसे ये क्या करता है, गति करता है। नाव वाला झूला ऐसे जाएगा और ऐसे आएगा, तो एक निश्चित बिंदु के आगे और पीछे वो गति करता है, ठीक है। एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे वो गति करता है तो क्या कहलाता है कि दोलनी गति में है, वो दोलनी गति में है, यानी ऑक्सिलेटरी मोशन पे है वो। नाव वाला झूला हो गया। इसी तरह पेंडुलम होगा। पेंडुलम जो रहता है, ठीक है, अपने माध्यमान, पेंडुलम जो होता है अपने माध्यमान के
आगे पीछे, ठीक है, अपने मध्य मान के आगे, मध्य स्थिति जो है ना, ये माध्य स्थिति है यहां पर, तो वो क्या करता है, इस स्थिति के आगे पीछे क्या करता है, गति करता है। तो ये कहते हैं क्या, आपकी दोलनी गति। तो उदाहरण में आप लिख सकते हो नाव वाले झूले की गति और पेंडुलम की गति, ठीक है, और पेंडुलम की गति। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम यहीं तक चर्चा करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्रक्षेप गति के बारे में, ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में, प्रक्षेप गति के बारे में। तो यहाँ तक जितनी भी चीजें मैंने आपको समझाई उसे फेयर पे नोट करते चलिएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए, ठीक है, आप इस वीडियो को शेयर जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, हमारे चैनल को प्रमोट भी करिए, ठीक है, ताकि हम लोग क्या हो सकें और मोटिवेट हो सकें और आपके लिए और वीडियो बना सकें। तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आता हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।